जी अब प्लीज स्टार्ट लें जी। सेनेटर शेरी साहिबा। शुक्रिया। और जो इस वक्त स्वाति साहब ने बात की है, पहले तो मैं बाप के मेंबर्स का भी को कहना चाहती हूँ कि इतने इख्तलाफात हैं, इतने ग्रे लिस्ट में बलूचिस्तान के मसाइल, तो आप बराए मेहरबानी अपोजिशन की बेंचेस पर आ बैठें, हम आपकी बातें सुनेंगे। और स्वाति साहब का कहना कि इतने मिनिस्टर्स मौजूद हैं आज क्वेश्चन आवर के लिए, तो ये मैं समझती हूँ अपोजिशन की भी काविशों की वजह से हुआ है, और उनको भी जब वो कर रहे हैं काम तो एक्नॉलेज करते हैं। इसी तरह हाउस में अगर सारे मिनिस्टर्स मौजूद रहे तो अपोजिशन आर मानी खेज भी हो सकता है, और आप देखेंगे कि ये एक इस ऐवान के लिए एजाज़ का फिर मौका बनता है। चेयरमैन साहब, ये बात शुरू की थी हमने, जहाँ तक ये हिंदुस्तान में जो हो रहा है कि हाउस नोटिस लेना चाहता है कि खारजा अमूर के वज़ीर ने भी कुछ बात की है, लेकिन उससे पहले देखिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वहाँ जो हिंदुस्तान में जो हो रहा है भारत में हिजाब की ज़बरदस्ती ना पहनने के हवाले से, ये तो सारी दुनिया में एक कानून इंटरनेशनली है और रिकग्नाइज होता है कि अपने अपने मज़हब का इजहार करने की आज़ादी हर मुहज़्ज़ब माशरे में होती है। सेक्युलर आइन जो उनका हिंदुस्तान का है उसकी भी ये मुनाफी हो रही है, तो हम सब कंडेम करते हैं, मगर उसके साथ साथ ये भी याद रहे कि हर मुल्क में ये आज़ादी जो हम अगर कंडेम कर रहे हैं वहाँ, तो हमें अपने यहाँ ज़रूर ये आज़ादी रखनी चाहिए, ना हिजाब पहनने की ना उतारने की ज़बरदस्ती कहीं भी होनी चाहिए। आज़ादी इज़हार जो है आज़ादी इज़हार है, वो एक तरफा धार नहीं हो सकती। तो हम हिंदुस्तान की इस जारहाना रवैये को कंडेम करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एक आलमी इदारा है, इन्होंने भी कहा है, यही बात कही है जो मैं कह रही हूँ और कंडेम की है, तो आलमी इदारे भी इसकी मजम्मत करें, एक्शन लें। और अफसोस से मैं कहूँगी कि वहाँ की एक आला अदालत ने आज कहा है कि हिजाब जब तक फैसला नहीं आ जाता अदालत का तो हिजाब ममनू है। ये भी एक हिंदुस्तान की बढ़ती हुई हिंदुत्व ट्रेंड की अक्कासी करता है। और मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगी, ज़रा सा जो ये भूल गए लोग कि यहाँ मिनिस्ट्रीज़ की रैंकिंग्स हो रही हैं, हम बहुत सिंपैथी रखते हैं पार्लियामेंट्री वज़ीर के साथ जिनकी जो कह रहे हैं कि मैं 12वां खिलाड़ी हूँ। आपकी बात हो रही है, आपके परफॉर्मेंस पे कोई ज़र्ब नहीं डाल रहा। नहीं, वो उन्होंने खुद ये बात की थी, आपको नहीं पता था? उन्होंने खुद जी आपको मौका कैसे दिया है। लेकिन चेयरमैन साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो जंग में और दूसरे अखबारों में सुर्खी लगी है, खारजा वज़ीर ने कुछ कहा है कि हम रूस जा रहे हैं और अमेरिका से इनके ताल्लुकात पर कोई ज़र्ब नहीं लगती है, इन्होंने वाज़े तौर पर कहा है। इससे पहले कहा गया है कि हम किसी कैंप में नहीं रहना चाहते। खारजा अमूर के हवाले से पाकिस्तान को एक एतदाल का रास्ता इख्तियार करना है खित्ते में। बहुत ही आप देख रहे हैं हालात क्या हैं, बहरानी कैफियत है। अब इन मुश्किल हालात में देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट होता है वो पॉलिसी स्टेटमेंट होता है, और इस वक्त पॉलिसी स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका ने हमेशा हमें इस्तेमाल किया, हमें अमेरिका हैज ऑलवेज यूज्ड अस। तो जब प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? उसी तरह दूसरी शाह सुर्खी लगी हुई है फॉरेन मिनिस्टर की, जो कुछ और कह रही है। वो कह रही है कि हम अमेरिका को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हमारे रिश्ते रूस की और रूस का जो दौरा है वो अमेरिका को बिल्कुल हम चैलेंज नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा हम एतदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, जो अब तक हमारी, मैं समझती हूँ, स्टेटेड पॉलिसी रही है। तो अगर हमने ना, चीन ने आपसे बार बार कहा, बीजिंग ओलंपिक्स गए, दौरा आपका जैसा भी था, कम्युनिकेशंस वजारत तो साथ नहीं गई, जो नंबर 1 वजारत निकली है उनके हवाले से, जो सीपेक में इतनी उनको भाग दौड़ करनी चाहिए थी। लेकिन आप बताइए कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुस्तकिल इस कन्फ्यूजन और केओस और बहरान का और अजीब अजीब डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स का क्यों शिकार है?
हमें बताएं, अगर अमेरिका जो आपका सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, सबसे बड़ा बेफार, किसके साथ आपका सरप्लस है? मैं अमेरिका का कोई मुकदमा नहीं लड़ रही। अमेरिका बहादुर के खिलाफ इस हाउस में हम एक ज़बान होके उनके जारहाना रवैये का और अफगानिस्तान में जो उन्होंने किया है और उन्होंने पाकिस्तान को भी जब जब इस्तेमाल किया है उनकी भरपूर मजम्मत की है। लेकिन इस्तेमाल किस किस ने किया और आप क्यों हुए, ये आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। और आपको वाज़े तौर पर पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं। फिर आप जब कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया और आप कह रहे हैं कि हम एक तरफ रहना चाहते हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस क्या अमेरिका के साथ ख़त्म हो रहा है? और क्या ये कभी प्राइम मिनिस्टर इस तरह की जब बात करते हैं तो जंग के हालात होते हैं? चेयरमैन साहब, क्या हमारे इस वक्त जंग के हालात की तरफ हम जा रहे हैं? क्या हम और बहरान में मुल्क को डालना चाहते हैं? ये बातें बैक बेंचर्स कहें, ऑपोजिशन के हैं, फिर भी मौजू होता है। लेकिन कहीं दुनिया में प्राइम मिनिस्टर इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं करते, जबकि उनका अपना खारजा वजीर कह रहा है कि हम किसी तौर से किसी कैंप में नहीं हैं। हम बेशक चीन, तो देखिए चीन से हम मुआवजा कर ही नहीं सकते। चीन जो है हमारा हमेशा का दोस्त है, ना सिर्फ रियासत का लेकिन हर हुकूमत का और पाकिस्तान की अवाम का। और उन्होंने इसमें कोई शक और शुबा नहीं छोड़ा है। तो चीन ने भी आपसे कहा है पब्लिकली कि भाई आप अपने आप को खारजा तौर पे, इक्तिसादी तौर पे, तिजारती तौर पर मुस्तहकम करें। तिजारती तौर पर आप अपने आप को मुस्तहकम करेंगे या खारजी तौर पर और इक्तिसादी तौर पर, तो वो किस तरह करेंगे? आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो इतने बड़े बयानिए दे रही है, कह रही है कि हमारा लोकस इकोनॉमिक और ट्रेड है, रीजनल कनेक्टिविटी है, बेशक सीपेक के साथ है। आप उसको रास्ते पे ज़रूर डालें, क्यों नहीं डाला अब तक? ये तो सवाल हमने बार बार किया। उसको कंट्रोवर्सी का निशाना तो आपके अपने वज़रा ने बनाया था जब आपकी हुकूमत आई थी। आपके कॉमर्स मिनिस्टर ने सीपेक को कंट्रोवर्सी का निशाना बनाया था। तो आप हमें बताएं कि अब आप अमेरिका के साथ भी गड्ढे खोद रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर का बयान है। क्या पाकिस्तान की पॉलिसी अब अमेरिका के हवाले से वाज़े हो गई है कि उनको फ़ोन कॉल नहीं आया तो ये बातें कर रहे हैं? इस्तेमाल तो अमेरिका ने सबको किया है, हम सब जानते हैं। यहाँ हज़ारों डिबेट्स हो चुकी हैं और फिर होंगी। हम एक आज़ाद सोच की ऐवान है और मेंबरान है और हम फिर बातें करेंगे। हम किसी की गुलामी नहीं करते जी, किसी की गुलामी की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है तो वजाहत की जाए पाकिस्तान की पॉलिसी है जो खारजा वजीर वाली है या प्राइम मिनिस्टर वाली है? पाकिस्तान की पॉलिसी अब कहाँ जा रही है खारजा? आप क्यों मजीद बहरान में? जब आपका FATF का एक्सपोजर IMF से, तो आप इस वक्त डिक्टेशन पक्का ले रहे हैं जो आपने जिंदगी में कभी नहीं लिया है। उसके ताने बाने अनकंफर्टेबल लग रहा है ना, उसके ताने बाने भी अमेरिका में हैं। तो आप बताइए कि आप फिर आपके पास कौन सा मंसूबा है इकोनॉमिक, इक्तिसादी, तिजारती बहाली का, जब आप एक मुल्क जो आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ट्रेड सरप्लस सिर्फ, प्लीज लुक एट द फैक्ट्स, आप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस वक्त आपकी दूसरी वजारतें उनको थैंक यू कह रही हैं वैक्सीन के लिए, चीन को भी कह रही हैं। चीन तो सबसे पहले आपके लिए खड़ा था। लेकिन अगर हमने कैंप में वजाहत कर ली है, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर लिया है, तो फिर इस हाउस में चाहे वो प्राइम मिनिस्टर खुद आके वजाहत दें या फॉरेन मिनिस्टर आके वजाहत दें, कम अज कम कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किस रुझान में जा रही है। अगर आपने कैंप में जाना पसंद किया है, उसके असरात क्या होंगे उसकी बात करें।